आइए क्वेश्चन आवर में आज हम बात करते हैं तमाम उन मुद्दों की जो आपके सामने बहुत ही अहम है। आइए सबसे पहले जो बड़ा मुद्दा आपके सामने हम पेश कर रहे हैं वो है आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू को इतनी तकलीफ क्यों ऐसा हुआ कि नवजोत सिंह की पत्नी ने वो तमाम चीजों को बाहर रखा जो आमतौर पर कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं रख पाता है। क्या बीजेपी के अंदर नवजोत सिद्धू के लिए अब स्थिति गंभीर बनती हुई दिखाई दे रही है? क्या वो महज वोट जुगाड़ने वाले एक प्रचारक के तौर पर रह गए हैं? पार्टी में उनकी कोई भूमिका नहीं है? ये तमाम सवाल जिस पर आज करेंगे चर्चा। दूसरी बड़ी चीज जो आज आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं, आखिरकार क्या हुआ है भारतीय जनता पार्टी में? एक से एक स्टार प्रचारक मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हुई दिखाई दे रही हैं जिसमें स्थिति गंभीर बनती जा रही है। आप देखें तो हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा और नवजोत सिद्धू, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो वोट के लिए दिखाई तो जरूर देते हैं लेकिन उनकी पार्टी में भूमिका न के बराबर है। इस पर भी करेंगे आज एक बड़ी चर्चा। और तीसरी बड़ी खबर जो आज आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं, जेडीयू ने एक तरह से स्पष्ट कर दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़कर यह सामने रखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री पद के तौर पर उम्मीदवार कौन है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि अगर जेडीयू अपनी बात पर अड़ जाता है तो फिर एनडीए क्या वाकई में अपने अस्तित्व को बरकरार रख पाएगा? इस पर करेंगे बड़ी चर्चा। तो साथ ही साथ आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऐसा क्या हुआ कि नवजोत सिद्धू की पत्नी उनकी बातों को लेकर फेसबुक पर एक टिप्पणी करती हैं और इस टिप्पणी के साथ ही पूरे भारतीय जनता पार्टी में एक सवाल उठ खड़ा होता है, क्या नवजोत सिंह सिद्धू आज बहुत ही असंतुष्ट हैं? क्या वो पार्टी में अपनी भूमिका न के बराबर देख रहे हैं? और अगर ऐसा है तो पार्टी में ऐसा क्यों? बीजेपी से नाराज है नवजोत सिंह सिद्धू। बीजेपी में सिद्धू का दम घुट रहा है। क्या बीजेपी छोड़ देंगे सिद्धू? क्या सियासत से संन्यास लेंगे सिद्धू? बीजेपी के स्टार प्रचारक और अमृतसर के सांसद नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर की बातों पर गौर करें तो कुछ ऐसा ही लगता है। पंजाब से बीजेपी की विधायक नवजोत कौर ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि आप किसी ईमानदार नेता को कैसे रहने देंगे? ऐसा नेता जो भ्रष्टाचार में यकीन नहीं रखता है और न ही अपराधियों का समर्थन करता है, वो कमीशन संस्कृति से भी बचता है। ऐसा नेता भला पार्टी का क्या भला कर सकता है? ऐसे में आप उसे किनारे लगा देते हैं और वो सिस्टम में घुटन महसूस करने लगता है। सिद्धू की पत्नी ने लिखा है कि पार्टी में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, उनका दम घोंटा जा रहा है और उन पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कहीं उसको सफोकेशन हुई कि वो ईमानदार अच्छे लोगों को आगे नहीं ला सका अपने साथ, और इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी में अगर वो नहीं डिसाइड कर पा रहा कि कौन उनके साथ काम करें और कैसे नहीं करें, तो फिर फिलहाल आई फील एक सफोकेशन सी होती है। सो वो लोगों के लिए एक जवाब था। राजनीति से तौबा करेंगे सिद्धू। नवजोत कौर ने यह भी आरोप लगाया है कि भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा न बनने की वजह से सिद्धू को किनारे लगा दिया गया है और साइडलाइन किए जाने की वजह से ही सिद्धू टीवी शो करने के लिए मजबूर हुए हैं। जहां उनको इज्जत और खुशी मिलेगी वो वहीं रहेंगे। और कोई भी इंसान, अगर आप पढ़ेंगे तो आप भी रियलाइज करेंगे, कोई भी इंसान जहां भी खुश रहता है, खुल के काम कर सकता है। तो मुझे लगता है जीवन में, जिंदगी में उसे हक है वहीं पे काम करने का। तो फिलहाल कुछ ना कुछ तो है कि वो यहाँ से दूर हैं और अपनी क्रिकेटिंग कैरियर में है। नवजोत कौर के सोशल साइट में भड़ास निकालने से राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई है। इस मामले में पार्टी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि उन्हें सिद्धू मामले की कोई जानकारी नहीं है, वे पार्टी के सदस्य हैं और बने रहेंगे। हमारे पास, पार्टी के पास कोई जानकारी नहीं है। जहां तक सवाल है, सिद्धू जी पार्टी के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी में बहुत मजबूती के साथ काम करते रहे हैं, सांसद चुने गए हैं और उसके अतिरिक्त क्या खबरें आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, अधिकृत रूप से पार्टी के पास इस तरह की कोई जानकारी न है, न सूचना है इसकी। फेसबुक पर नवजोत कौर की टिप्पणी से कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए हैं, जिनके जवाब देना बीजेपी नेताओं के लिए आसान नहीं लग रहा। हालांकि सिद्धू को हाशिए पर रखने की बात को बीजेपी के नेता सिरे से खारिज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की सिद्धू जी के प्रति उपेक्षा रख रही है। अगर सिद्धू जी को ऐसी बात लगती है और उनके श्रीमती जी को लगती है, तो मेरा ऐसा मत है कि उनको मानव राजनाथ सिंह जी से, मानव आडवाणी जी से निश्चित रूप से बात कर लेनी चाहिए।
बीजेपी सिद्धू की उपेक्षा की बात को सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह सिद्धू के बहाने बीजेपी पर बयानों के तीर छोड़ने से नहीं चूके। सभी सही व्यक्ति जो लिबरल है, जो उदारवादी है, जो सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखता है, वो भाजपा कभी उसको स्वीकार नहीं करेगी। सियासत से सिद्धू के संन्यास की खबरों पर राजनीति भी शुरू हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर कौन है वो शख्स जो सिद्धू को पार्टी में किनारे लगा रहा है। सिद्धू मामले को लेकर पंजाब की राजनीति में भूचाल सा आ गया है, जहां एक ओर सोशल मीडिया के सहारे सिद्धू की पत्नी ने बीजेपी पर निशाना साधा है, तो वहीं इस हमले के बाद पंजाब बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। वीडियो जर्नलिस्ट गुलशन कुमार के साथ पुनीत प्रिंजा, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। और इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं राशिद मशहूद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ राकेश जी जुड़ रहे हैं, जो कि एक तरह से संघ के विचारक के तौर पर हैं, और कमर वहीद नकवी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इससे पहले की इस चर्चा को हम जरा पार्टी का अलग रंग देने की कोशिश करें। नकवी जी, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे, नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी में एक तरह से वोट अगर हासिल करना हो तो उनको सामने रख दीजिए, लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातों को सुनते हैं, लेकिन उनको भूमिका पार्टी में धीरे धीरे कम होती चली गई। क्या आपको लगता है कि वो असंतुष्टों की सूची में शामिल हो रहे हैं? जाहिर सी बात है कि पिछले काफी दिनों से सिद्धू को हमने देखा अक्सर कभी नरम कभी गरम चलता रहता है, और पार्टी में लेकर वो पहले भी कई बार अपनी नाराजगी जता चुके हैं कि कई बार कि उनको वो भूमिका नहीं मिलती जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। तो ये बात है कि सिद्धू नाराज हैं पार्टी से, और वो शायद जैसी भूमिका अपने लिए देखते हैं वैसी भूमिका शायद उनको मिल नहीं पाई। बिल्कुल। और क्या आप ये भी मानेंगे कि जैसे तमाम स्टार प्रचारक हैं, शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें, हेमा मालिनी की बात करें, सिद्धू की बात करें, इन तमाम लोगों की न तो संगठन में और न ही कहीं और कोई पैठ दिखाई देती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने स्टार प्रचारकों को सिर्फ मुखौटे के तौर पर रखना चाहेगी? ऐसा ही लगता है, क्योंकि बेसिकली इन सब जिनका आपने नाम लिया, इन सब का जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, वो आरएसएस का बैकग्राउंड नहीं है। तो बीजेपी में कम से कम ऊपर जिसको जो सोचे कि उसको जा सकता है, तो उसकी पृष्ठभूमि संघ से होनी चाहिए। अगर आपके संघ से पृष्ठभूमि नहीं है तो आप ज्यादा से ज्यादा मुखौटा ही रहेंगे। जी राकेश जी, ये आपके लिए बड़ी चुनौती की बात है, संघ की पृष्ठभूमि अगर न हो, जैसा कि अभी नकवी जी कह रहे थे, तो वाकई में भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ पाना मुश्किल है और दिक्कत होती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं जो पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता ने जो कहा, नकवी साहब ने कहा कि उन्हें जानकारी ही नहीं है कि क्यों सिद्धू नाराज हैं या ना है, तो इस पे तो टिप्पणी की नहीं जा सकती है, क्योंकि मुझे लगता है ये पंजाब प्रांत बीजेपी की एक स्थानीय समस्या है, और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी सिद्धू साहब और स्थानीय लोगों में कुछ मतभेद था, जो मुझे नहीं लगता कि एक राष्ट्रीय पटल पर ये सिद्धू साहब के साथ समस्या है। जी। जो दूसरी बात जो आपने पूछा और जो एक टिप्पणी आई कि संघ के बैकग्राउंड के लोग आए या ना आए, मेरी तो दूसरी मान्यता है कि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय पार्टियों में सीरियल में काम करने वाले, सिनेमा में काम करने वाले, खेलों में लोकप्रिय व्यक्तियों को एक सीमित मात्रा में भूमिका होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनमें जमीन से घिसकर आए हुए कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांत के स्तर पर योगदान होना चाहिए। ये निश्चित तौर पर कुछ लोकप्रिय चरित्र को पार्टी में रखा जाता है, उनकी एक अपील होती है, उन अपील के द्वारा पार्टी अपने मास बेस को बढ़ाती है, लेकिन आप ध्यान रखें कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी टर्न मास बेस्ड पार्टी है। इसे अपने कैडर के और मास लीडर के बीच में, राकेश जी, इसमें तो फिर आप लोगों के ऊपर ये बात कांग्रेस, राकेश जी, इसमें तो फिर आप लोगों के ऊपर ये ज्यादा निर्भर करता है कि जो लोग आज आपके लिए जनाधार लेकर आ रहे हैं, जो लोग आज आपके चेहरे के तौर पर हैं, जो लोग आज अगर मंच पर खड़े हो जाएं तो लाखों की संख्या में लोग खड़े होकर सिर्फ उन्हें देखना और सुनना पसंद करते हैं, उनके लिए भूमिका जरा बड़ी होनी चाहिए। वो तो फेसेस हैं आपकी पार्टी के। देखिए, नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे कि उनकी भूमिका कितनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं तो अपनी एक बात यह रख रहा हूं कि ऐसे लोगों की एक सीमित भूमिका होती है और सीमित महत्व होता है। भीड़ जुटने से वोट नहीं आता है, उसकी एक, मैंने कहा कि ऐसे लोगों के आने से एक थोड़ी जनाधार को फैलाने में मदद मिलती है, लेकिन लंबे समय तक पार्टी को एक मजबूत भूमिका निभाने के लिए, पार्टी ऑफ गवर्नेंस बनने के लिए ऐसे लोगों का चुनाव करना पड़ता है जिनका मजबूत संगठनात्मक आधार होता है, मजबूत जनता में अपील होती है, और जिनकी एक लंबी पृष्ठभूमि होती है पार्टी के भीतर। क्योंकि जितना इनका लाभ होता है, इनकी अपेक्षाएं इतनी होती हैं कि किसी भी पार्टी को ऐसे लोकप्रिय नेताओं से
शॉर्ट टर्म में गेन होता है, लॉन्ग टर्म में पार्टी को अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसे लोगों की भूमिका को आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों की भूमिका सीमित ही रहे। बिल्कुल। आप रशीद मसूद साहब, हम आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर आप खैर अपनी टिप्पणी अलग तरीके से रख सकते हैं, लेकिन जहां हम चेहरों की बात करते हैं, खास करके वो लोग जो कि चेहरे के तौर पर पार्टियों में आते हैं, जुड़ते हैं और वहां पर जनाधार बढ़ाते भी हैं, कांग्रेस में भी ऐसे तमाम लोग हैं जो चेहरे के तौर पर जुड़ते जरूर हैं, लेकिन शायद उनकी भूमिका पार्टी में या फिर पार्टी के अंदर बहुत कम रह जाती है या छोटी रह जाती है। क्या आप भी वही सोच रखते हैं जो राकेश जी अभी कहना चाह रहे हैं कि कार्डर बेस्ड होता है और जिस तरीके से जनाधार को आगे बढ़ाने वाले लोग या संगठन में ज्यादा कार्यरत लोग, उनको आगे बढ़ाया जाता है और ये सिर्फ कॉस्मेटिक फेसेस होते हैं? नहीं, मैं इसमें यकीन नहीं रखता हूँ। कॉस्मेटिक फेसेस नहीं होते हैं जिनकी वजह से आपको वोट मिलता है या अट्रैक्शन होता है, आप उनको यूज एंड थ्रो के तरीके पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो भी नवजोत सिंह कौर ने बात कही है, नवजोत कौर ने, वो बहुत सिद्धू जी छोड़ेंगे पार्टी या नाराज हैं या खुश हैं, ये तो इनका इंटरनल मैटर है जी। लेकिन उन्होंने जो बहुत बड़ी बात कही है जिसके ऊपर गौर करना चाहिए कि सिद्धू जी को करप्शन के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। वो पार्टी जो करप्शन के दिन रात हंगामे मचाती है जी, उसकी पार्टी के एक एमपी की बीवी ये बात कह रही है कि उनको करप्शन की ईमानदारी पसंद नहीं है, बीजेपी को सही शरीफ लोग पसंद नहीं है और वो करप्शन पे मजबूर करना चाहते हैं उनको। ये बात सबसे ज्यादा सोचने की बात है। इसमें बीजेपी वाले लोगों को सोचना चाहिए कि कहाँ खड़े हुए हैं, इस बजाय इसके कि वो ये कहें कि भाई यूज एंड थ्रो कीजिए, इसकी बजाय ये बात सोचना चाहिए कि बिल्कुल नहीं। हम दरअसल अभी अपने दर्शकों के सामने ये भी पेश करना चाहेंगे कि किस तरीके से इस पूरे मामले में पंजाब के अंदर की राजनीति और बीजेपी के भीतर जो खींचतान बढ़ रही है उसकी राजनीति कितनी ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। आइए अब आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट कि आखिरकार वो कौन सी वजह है जिसमें अपनी ही पार्टी में कटते हुए दिखाई दे रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। क्रिकेटर से राजनेता बने सांसद नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर के सोशल साइट में भड़ास निकालने से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। अब सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि क्या नाराज सिद्धू बीजेपी छोड़ देंगे? बीजेपी छोड़ने के बाद सिद्धू किस पार्टी में जाएंगे या फिर सिद्धू सियासत से ही संन्यास ले लेंगे? ये चंद सवाल हैं जो सबकी जुबान पर हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये नौबत क्यों आई? माना जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की टीम में कोई भी अहम जिम्मेदारी नहीं मिलने से सिद्धू नाराज हैं। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी की टीम में सिद्धू अहम खिलाड़ी बने हुए थे। इसे देखते हुए माना जा रहा था कि सिद्धू का प्रमोशन होगा और वो सचिव से महासचिव जरूर बनेंगे, लेकिन टीम राजनाथ में जगह नहीं मिलने से सिद्धू की उम्मीदों पर पानी फिर गया। मैं इस विषय में कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं हमारे, उनका विशेषाधिकार है किसको टीम में रखते हैं नहीं रखते हैं। पिछली बार सिद्धू हमारे ऑल इंडिया सेक्रेटरी थे, इस बार वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय करना है कि उनकी टीम में किसको स्थान है। सिद्धू के विरोधी राजेंद्र मोहन सिंह का कद बढ़ना भी सिद्धू को नागवार गुजरा है। बीजेपी की पंजाब इकाई में राजेंद्र मोहन सिंह को उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। यही नहीं, अमृतसर में भी पार्टी की जिला शाखा में सिद्धू खेमे के किसी नेता को जगह नहीं दी गई। मैं नहीं समझता कि पार्टी किसी को भी साइडलाइन करेगी। पार्टी हर कार्यकर्ता का मान सम्मान करती है। एक माँ की तरह मैं कहता हूँ कि एक माँ की तरह वो जिस माँ अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करती, पार्टी भी कभी भेदभाव नहीं करती। हाँ, पार्टी में रहते हुए कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एज ए पार्टी कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। सिद्धू के चौथी बार अमृतसर से चुनाव लड़ने को लेकर भी तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि इस बार सिद्धू का अमृतसर से पत्ता कट सकता है और शायद उनकी नाराजगी की वजह भी यही है। लेकिन पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष इससे इनकार कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो लगातार 3 बार यहाँ से हमारे सांसद चुने गए हैं और लोकप्रियता भी है उनकी, और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे वो कैंपेनर हैं पार्टी के, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो अगर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो पूरी पार्टी को पसंद करेगी। पिछले कुछ महीनों से अमृतसर के मतदाताओं से कट चुके सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने स्टार टीवी के साथ कमेंट्री का अनुबंध किया। अब सिद्धू आईपीएल में व्यस्त हैं। इन दिनों सिद्धू क्रिकेट कमेंट्री में इतने व्यस्त हैं कि उनका अमृतसर के मतदाताओं से संपर्क टूट गया है। लिखा जा रहा था सिद्धू भाग गया, सिद्धू दूर है, सो मन में आता है कि लोगों को